जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 13। लास्ट टॉपिक में हमने कुछ फुटकर बातों के बारे में जाना था। विरुद्ध आहार क्या क्या है, किसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं खाना चाहिए। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है शाकाहार। जो कुछ फलों के विषय में कहा जा चुका है, बहुत कुछ वह शाकों के बारे में भी लागू होता है। खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, पालक, गोभी, करमकल्ला, सलाद आदि अनेक शाक तरकारियां कच्ची भी खाई जाती हैं। इन्हें कच्ची ही खाने चाहिए। पकाने से इनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं, अर्थात अपनी बहुत कुछ शक्ति खो बैठते हैं। प्राकृतिक लवण भी इनके या तो उड़ जाते हैं या पानी में आ जाते हैं। यदि तरकारियां पकाई ही जाएं तो यह भूनी और तली न जाएं, उन्हें केवल उबाल लें। एक बात का विशेष ध्यान रखें और वह यह कि तरकारियां हल्की आंच में से और भाप में उबालें। चूल्हे पर चढ़ाकर बर्तन इस प्रकार तश्तरी, कटोरी आदि से ढक दिया जाए कि उसकी भाप न निकलने पावे, अन्यथा भाप के साथ लवण भी बहुत कुछ उड़ जाएंगे। शाक तरकारियों में बहुत मसाला आदि ना डाला जाए, अन्यथा उसका प्राकृतिक तत्व नष्ट हो जाता है। शाक या तरकारी जिस पानी में उबाली जाए वह पानी फेंक न दिया जाए, क्योंकि प्राकृतिक लवण तो उसी में आ जाते हैं और वह पानी तो मुख्य और महत्वपूर्ण वस्तु है। जिन तरकारियों के छिलके मोटे न हों तथा जो प्राकृतिक रूप से चिपके हों, जैसे परवल, तोरई, बैंगन आदि, उनके छिलके ना काटे जाएं। जिन तरकारियों के छिलके अलग किए ही जाएं वह बहुत ही संभाल कर अलग किए जाएं, क्योंकि बताया जा चुका है कि छिलके के ठीक नीचे ही उनका मुख्य तत्व होता है। जिन तरकारियों के छिलके अलग किए ही जाएं वह बहुत ही संभाल कर अलग किए जाएं, क्योंकि बताया ही जा चुका है कि छिलके के नीचे ही उनका मुख्य तत्व होता है। उदाहरणार्थ, यदि आलू उबाला ही जाए तो हल्के से उसका छिलका अलग करके फेंक दिया जाए। यदि कच्चे आलू ही का छिलका चाकू से छीला जाए तो छिलके के नीचे वाले लवण और विटामिन बहुत कुछ व्यर्थ फेंक जाएंगे। कुछ तरकारियां जैसे लौकी, तोरई आदि कच्ची भी खाई जा सकती हैं, किंतु जिनके मेवे कमजोर हैं उन्हें कच्ची तरकारियां हजम करना संभव नहीं, अतः उबली हुई तरकारियां खाना ही उचित है। कुछ तरकारियां तो कच्ची खानी ही नहीं चाहिए, उनको हजम करना आजकल के मनुष्य का काम नहीं। जैसे आलू में स्टार्च इतना अधिक होता है जितने की आवश्यकता मनुष्य को नहीं। आलू उबालने से बहुत कुछ उसका स्टार्च जल जाता है और जितना शेष रहता है उतना मनुष्य के लिए आवश्यक और उपयोगी है। अच्छा हो तरकारियों में नमक डालें ही नहीं, और यदि डालें भी तो बहुत हल्का। तरकारियां और शाक बहुत शीघ्र पच तो जाते ही हैं, विटामिन तरकारियां और शाक बहुत शीघ्र पच तो जाते ही हैं, विटामिन और प्राकृतिक लवणों की खान भी हैं। उनके फुजले भी बड़े लाभ के होते हैं। आंतों की सफाई करने, मल बांधकर खाना निकालने में वह बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। कुछ भारी बादी तरकारियों जैसे हरा कद्दू, घुइयां आदि का नित्य प्रयोग अस्वस्थ तथा निर्बल मनुष्य के लिए उचित नहीं। इनका प्रयोग न करें या नहीं के बराबर करें। भोजन में तरकारी शाक का प्रयोग प्रचुर मात्रा में करना चाहिए। तरकारी शाक का उपयोग केवल इसी दृष्टिकोण से नहीं करना चाहिए कि उनके साथ से भोजन स्वादिष्ट और रुचिकर हो जाता है, वरन इस दृष्टिकोण से भी करना चाहिए कि स्वास्थ्य रक्षा के लिए उनकी अवहेलना असंभव है। उनका कम मात्रा में प्रयोग हानिप्रद सिद्ध हो सकता है। निर्धन मनुष्य फल ना खा सके, किंतु मौसमी सस्ते फल बेर, रसभरी, जामुन, आम, खरबूजा, अमरूद, फालसा, शहतूत आदि तो अंगूर, सेब, संतरा, मौसमी आदि की अपेक्षा सस्ते भी होते हैं, अतः इनका प्रयोग सर्वसाधारण कर सकते हैं। जिनको अर्थाभाव के कारण यह भी संभव न हो वह शाक तरकारी का तो प्रयोग कर ही सकते हैं। मौसमी शाक तरकारियों तो काफ़ी सस्ती हो जाती हैं। यदि मनुष्य यह भी न कर सके या न करना चाहे तो उसका केवल ईश्वर ही रक्षक है। मनुष्य के शरीर में अप्राकृतिक जीवन बिताने, जीव के बस में होने, गलत रहन सहन, अनुचित आहार विहार आदि के कारण विजातीय पदार्थों, मलों
तथा एक प्रकार के श्लेष्मा का जमाव हो जाता है और इस श्लेष्मा का अस्तित्व और अधिकता ही रोगों की जड़ होती है। फल और शाक तरकारियों के खाने से यह श्लेष्मा म्यूकस बनना ही बंद नहीं हो जाता, वरन पहले से एकत्रित विष म्यूकस और शरीर के अंदर मौजूद अवांछनीय पदार्थ भी निकलने लगते हैं। अतः फल और शाक भाजी के महत्व और उपयोग पर जितना अधिक जोर दिया जाए कम है। यदि हम अनुचित समय में भोजन, अनुचित मात्रा में भोजन, अनुचित भोजनों के सम्मिश्रण और अवांछनीय खाद्य पदार्थों से अपने को नहीं रोक सकते, तो फल और शाक तरकारियों का भी साथ साथ उपयोग जारी रखने पर बहुत कुछ अपनी गलतियां और उसके परिणामों में कमी कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने ये जाना कि हमें अपने भोजन में शाक तरकारियों को शामिल करना चाहिए और जो तरकारियाँ कच्ची खा सकते हैं उनको कच्चा ही खाएं। बहुत ज़्यादा उनका छिलका ना उतारें, जिनके छिलका को उतारने की आवश्यकता नहीं है। बट कुछ तरकारियाँ ऐसी हैं जिनको पकाकर ही खाना चाहिए, क्योंकि अभी मनुष्य उनको कच्चा नहीं हजम कर सकता है, या जिनका हाजमा कमज़ोर है वो उसे पकाएं, बट हल्का उबालें और उसमें थोड़े मसाले डालें। बहुत ज़्यादा मसाले डालकर उन्हें भूनना या तलना नहीं चाहिए, उससे उसके सारे प्राकृतिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।